Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एलिट एग्जामिनेशन. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है. एनएलयू दिल्ली मिलता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, राइट. एंड क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है तो इसके लिए बहुत सारा पढ़ना भी पड़ेगा, वो रैंक भी लाना पड़ेगा. तो एलिट एग्जामिनेशन निकालना क्लैट से कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट, बिकॉज अगेन देर आर वेरी लेस सीट्स. ठीक है, तो या तो आपका निकलेगा या तो नहीं निकलेगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है. क्लैट में यू गेट 2500 प्लस सीट्स, यहाँ पर बहुत कम सीट्स हैं, तो वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है. एंड इस बार का अगर आपने रिजल्ट देखा हो, कट ऑफ पता हो, तो बहुत छोटी सी रेंज में पूरा रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे आ गए. एंड कट ऑफ भी इस बार का बहुत ज्यादा गया है, तो हो सकता है किसी के 116 आए हो, नहीं हुआ है, वहां पे 119 120 चाहिए था. ठीक है, तो थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, कुछ क्वेश्चंस भी गड़बड़ हुए, एंड वहां पर आप रेस से बाहर हो जाओगे. एंड नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेप, अगर अभी तक चालू नहीं किया है. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जून, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं उनका शायद अभी वो समर ब्रेक भी है, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है उस पर भी बात करेंगे. एंड इट बिकम सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि यहां से डिले ना हो. अच्छा, जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने से, उन्होंने कंपेरेटिवली अच्छा खासा पोर्शन ऑफ द क्लैट सिलेबस कर दिया है. क्लैट एंड एलिट बहुत डिफरेंट नहीं है, वो 20% का ही डिफरेंस आता है. कौन से टॉपिक्स में आता है, कौन से सब्जेक्ट्स में आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा. बट वहां पर बहुत जरूरी है बट वहां पर बहुत जरूरी है कि ये भी देखा जाए कि वो डिफरेंस को नेगेट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो एआर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जीके में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बट उसके अलावा काफी हद तक सिमिलर है, राइट. तो हम जब क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली एलिट की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो एक्स्ट्रा है उसको अभी करना जरूरी है, बिकॉज एज यू कम क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, दैट इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो जब आप अक्टूबर नवंबर में आ जाओगे, इट विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू कि आप बहुत सारे नए टॉपिक्स पढ़ो, राइट. बिकॉज अगेन वहां पे प्रेशर होगा कि क्लैट के बहुत सारे मॉक्स हो रहे हैं, एलिट के भी मॉक्स होंगे, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड वांट कि रिवीजन वाला पार्ट ज्यादा हो, नए टॉपिक्स ना पढ़ने पड़े, राइट. तो जो भी नया वाला काम है वो अभी करना बेस्ट होगा. जस्ट लाइक वी आर डूइंग इन क्लैट, हम चाहते हैं कि क्लैट में अगस्त मैक्स टू मैक्स बाय सितंबर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए और हम रिवीजन भी साथ में करते जाएं. दैट्स व्हाट शुड बी द एम फॉर एलिट एग्जामिनेशन एज वेल, राइट. सो इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब कुछ चीजों का ध्यान रखना, पहले अपन ये बात करेंगे कि अलग क्या है. तो नंबर वन इज योर स्टैटिक जीके. तो देखो, करंट अफेयर्स यू आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर क्लैट, मेजर पोर्शन है उसमें, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे होगे, बहुत अच्छे से कर रहे होगे, आई एम अज्यूमिंग दैट, राइट. यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर्स पढ़ने होंगे. सो फॉर ऑल द एलिटियंस, आप लोग क्लैट पोस्ट पढ़ते हो, क्लैट पोस्ट में वन लाइनर्स भी होते हैं, वन लाइनर्स भी पढ़ना चालू कर दो. जो जीके फिएस्टा देते हो, जीके फिएस्टा में भी आपको एलिट का पोर्शन स्पेसिफिकली मिलता है, जहां पे 20 क्वेश्चंस आपके एलिट बेस्ड आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं. तो आई होप उसको आप करते जा रहे हो, नहीं कर रहे हो तो प्लीज उसको चालू कर दो, राइट. स्टैटिक जीके समथिंग जो नया है, एंड दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम जब आप उसको कंप्लीट कर लो, बिकॉज स्टैटिक जीके इज नॉट समथिंग जो एक बार पढ़ने से काम हो जाएगा, उसको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा. सो स्टार्ट फ्रॉम जून, ट्राई करो कि जून और जुलाई में वो कंप्लीट हो जाए, राइट. इफ यू आर डन विद दिस इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, दैट विल बी वेरी वेरी गुड. ठीक है, इसको जून जुलाई में कंप्लीट कर लो, सो दैट अगेन अगस्त में सितंबर में आप उसको एक बार रिवाइज कर पाओ. एंड जब एग्जाम पास आएगा तो उसको एक बार और रिवाइज कर लोगे, 3 बार वुड बी सफिशिएंट. बट हाँ, अभी उसको स्टार्ट करना, जुलाई तक उसको खत्म करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एलिटियंस. अपनी जीके के आरसन से कर लो. एंड फॉर अदर्स यू कैन गो फॉर ल्यूसेंट जीके, वेरी गुड बुक, राइट. वहां वो कर सकते हो या आर्यन जीके भी कर सकते हो, जो आप प्रेफर करो. नेक्स्ट इज एआर का प्रैक्टिस. देन अगेन एक पोर्शन हो गया जीके, जीके में स्टैटिक जीके हो गया. लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग इज अ न्यू पार्ट, एक नया सेक्शन आ जाता है. अच्छा, इस बार क्लैट में भी आया है. सो इवन आपने मॉक्स में भी देखा होगा कि कुछ मॉक्स में एआर आ रहा है, नॉट इन एवरी मॉक बट डेफिनेटली देयर विल बी फ्यू मॉक्स. आप जिस भी जहां के भी मॉक्स करते होगे वहां पे आपने देखा होगा थोड़ा एआर का पोर्शन आने लगा है, राइट. इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो रही होगी, बट स्टिल एलिट में ये बहुत बड़ा डिसाइडर होता है, एआर एज वेल एज स्टैटिक जीके, राइट. यही जनरली डिसाइडर होता है विच डिसाइड्स वेदर यू आर गोइंग टू मेक इट और नॉट. तो एआर के टॉपिक्स प्रैक्टिस करना चालू कर दो, वो कोडिंग डिकोडिंग, वो डायरेक्शन टेस्ट, राइट, वो
अपना पजल्स, ठीक है, अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो जो बहुत सारी चीजें हैं उनको, एनालॉजी हो गया, उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना चालू कर दो, बिकॉज अगेन यू वुड रिक्वायर 50-100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ऑफ एवरी टॉपिक। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट कि वो प्रैक्टिस में रहेगा तो बनेगा। आखिरी में करोगे देयर इज अ वेरी गुड चांस कि शायद कर ही ना पाओ। रीजन बीइंग, जब हम एंड में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लैट के अराउंड चल रही होंगी, राइट? तो माइंड स्पेस नहीं रहेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा उसके बारे में सोचने का, एलिट का। तो अभी बेटर होगा सारे टॉपिक्स जो नए वाले हैं उनको खत्म करने का, तो उनको प्रैक्टिस करने लगो, राइट? अगेन द एम शुड बी टू डू दिस इन जून एंड जुलाई। इसलिए यहाँ पे लिखा भी 1 or 2 months। जून जुलाई में अपन को ये सारे काम, जितना भी नया वाला काम है, ये खत्म करना है। ट्राई करने के, यार हमारा स्कूल एकदम फुल फ्लो में चालू हो, फिर तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे, उससे पहले हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट वुड बी सीआर की प्रैक्टिस। अच्छा, सीआर हम अच्छा खासा पोर्शन क्लैट में करते ही हैं, तो वो तो अपना हो ही रहा है। बट यस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, पैरा बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। पैसेज बेस्ड यू आर ऑलरेडी डूइंग फॉर क्लैट, राइट? बट पैरा बेस्ड हो गया, वो स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, इनकी प्रैक्टिस कर लो। लॉट सिमिलर, बट अगेन वो चेंज हो जाता है। पैसेज बेस्ड वर्सेस पैरा बेस्ड दोनों अलग अलग टाइप्स के हैं, राइट? तो इनकी प्रैक्टिस करने लगोगे। अगर आपने महीने के 100 क्वेश्चंस भी किए तो वो काफी है, राइट? जैसे यहाँ पे लीगल रीजनिंग में भी लिखा है, इफ यू आर डूइंग 100 क्वेश्चंस पर मंथ दैट इज सफिशिएंट। द एम इज टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड जस्ट प्रैक्टिस अ बिट, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, बन जाएगा काम, वहां पे पंगा नहीं होगा, राइट? तो पैरा बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनको हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये अगेन जितना भी नया नया पार्ट है ना, वो जनरली डिसाइडर होगा। तो स्टैटिक जीके हो गया, एआर बेस्ड हो गया, एआर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एआर बेस्ड टॉपिक्स हो गए। सीआर में अगेन पैरा बेस्ड हो गया, ये डिसाइडर होता है। नाउ लीगल रीजनिंग, अगेन आप बोल सकते हो यहाँ पर कि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, नया है, बट बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है लीगल, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। बट वो एआर हो गया, वो सीआर हो गया, वो स्टैटिक जीके हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीगल नहीं करना है, लीगल भी अच्छे से करना है। इसने यहाँ पे लिखा है कि उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, राइट? तो आपके एलेट के मॉक्स होना भी चालू हो गए होंगे, बहुत जरूरी कि आप उनके क्वेश्चंस भी थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ, राइट? ये जरूरी होगा। इंग्लिश के लिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। तो व्हाट आई मीन ग्रामर बेस्ड इज, आरसीज आपने बहुत सारे अभी तक कर लिए होंगे। अगर आप 3 4 5 महीने से पढ़ रहे हो, आपने 100 के ऊपर आरसीज लगा लिए होंगे, बहुत सारे आरसीज कर लिए होंगे प्रैक्टिस, मॉक्स में, क्लासेस में। बट यस, यहाँ पे कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी करना, राइट? वोकैबुलरी करना, उनकी प्रैक्टिस जरूरी होगी। नाउ few general advice or general tips which you should remember, you should keep in mind. Number one, यार जब भी आपका एलिट का मॉक हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इस संडे को मेरा एलिट का मॉक है, तो उस वीक 3 4 दिन में एलिट की तैयारी को दे सकता हूँ स्पेसिफिकली, राइट? क्योंकि बाकी वीक्स आप डेफिनेटली क्लैट को ज्यादा टाइम दे रहे होगे, बनता भी है। लेकिन जिस वीक आपका एलिट का मॉक है, उस वीक आप एलिट की तैयारी को ज्यादा टाइम दे दो। अच्छा, जब हम एलिट की तैयारी की बात कर रहे हैं, इट वुड ऑल्सो मेक सेंस फॉर मी टू टेल यू, किसी, नॉट एवरीवन हैज टू प्रिपेयर फॉर एलिट। एंड प्लीज इसको पर्सनली मत लेना, इसको बिल्कुल भी ऐसी डिग्रेडिंग मैनर में मत लेना। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स से इफ आई एम समवन हु इज स्कोरिंग अ स्कोर ऑफ 40, हु इज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 40 और 50, अभी मुझे ना क्लैट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू एलिट। एलिट पे नहीं जाना चाहिए, क्लैट पे ही मेजर फोकस करना चाहिए। बट यस, इफ आई एम समवन हु इज गेटिंग अ स्कोर ऑफ लेट्स से 70 75 प्लस, या मेरी जो रैंक है मैं वो टॉप 100 टॉप 50 में हूँ, then it makes sense for you to practice or prepare for ELIT. Why I'm saying this is almost 80% of the syllabus is similar. तो यार वो 80% में हम अच्छा करें, ये बहुत जरूरी होगा। ऐसा नहीं हो कि मेरा स्कोर 40 50 आ रहा है, एंड अगेन किसी भी मैनर में ये पर्सनल लेने वाली बात नहीं है। बट द एम इज कि ऐसा ना हो कि मेरा स्कोर 40 50 आ रहा हो, मैं एलिट की तैयारी में भी लग जाऊं और मैं दोनों तरफ से फंस जाऊं। इट वुड बी बेटर कि मैं क्लैट की तैयारी करूं, वो स्कोर अपना 75 80 तक लेकर आऊं, एलिट की तैयारी चालू करूं। एंड ट्रस्ट मी, आप जहां पर भी हो, अगर आप 40 50 में भी हो, वो 80 मार्क्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत इजीली आ जाएगा। इन द नेक्स्ट 45 to 60 days मैक्सिमम आराम से आ जाएगा। बस ये देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, उसको इंप्रूव करो। लेकिन एलिट की तैयारी तभी चालू करना जब यार खुद से वो कॉन्फिडेंस आने लगे। ऐसा नहीं हो कि मैं दो स्टैटिक जीके भी पढ़ना चालू कर दिया, करंट भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन करंट का रिवीजन भी नहीं हो रहा है, मेरा वोकैबुलरी भी अच्छा नहीं है, तो मेरा क्लैट के मॉक में भी स्कोर नहीं आ रहा अच्छा।
वो मत होने देना अपने साथ, बिकॉज दैट वुड बी डिजास्टर्स फॉर यू कि हम दोनों एग्जामिनेशन में कम रह गए। ठीक है, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। तो एलेट मॉक के दिन 3-4 दिन आप एलेट की तैयारी को दे सकते हो बढ़िया तरीके से। एलेट का ही पे ही ज्यादा फोकस करो। तो उस वीक मैं एलेट सेंटर कराऊं, ये ज्यादा अच्छा होगा। राइट, जैसे क्लैट के मॉक्स की वीक या यूजुअली हम क्लैट को ज्यादा टाइम देते हैं, बट एलेट वाले मॉक की वीक आप एलेट को ज्यादा टाइम दो। बाकी वीक्स में क्या कर सकते हो, जब क्लैट वाला मॉक है अपना, हफ्ते में अगर आप एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन भी दे रहे हो, सफिशियंट है, सफिशियंट है। अभी बस ये ध्यान रखना कि जून जुलाई में अगर हो सके तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना, सो दैट जो नए वाले टॉपिक्स हैं वो खत्म हो जाए, वो स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाए, वो एनालिटिकल रीजनिंग खत्म हो जाए, वो सीआर बेस्ड हमने वो कुछ कुछ क्वेश्चंस लगा ली हो, प्रिंसिपल रीजनिंग के, सॉरी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हमारे थोड़े बहुत हो गए हो, ये जरूरी होगा। एंड यस, समर ब्रेक्स जिनके भी स्कूल चल रहे थे और अभी ब्रेक है समर का, प्लीज इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। आई कैन अंडरस्टैंड कि समर ब्रेक है, ब्रेक का मतलब भी होता है ब्रेक है, और एकदम हॉलीडे मूड में है। प्लीज ऐसा मत करो अगर एलिट देना है तो। रीजन बीइंग, यार क्लैट की तैयारी आप करते रहोगे, बट एलिट के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम अभी है। तो भाई जो नई नई चीजें हैं, जो नए नए टॉपिक्स हैं, जो नए सब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर अभी नहीं किया, once your school starts, it will get a lot more busier for you. It will get a lot more difficult for you because स्कूल की अटेंडेंस भी है, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों से बात होती है या ऑफलाइन बच्चों से बात होती है, तो स्कूल की अटेंडेंस भी है। फिर सर यहाँ पे वो करंट अफेयर्स भी तो एक है, जो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब इन सब में ना एलिट को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, ये फैक्ट है और ये हर साल होता है। एंड दिस इज जस्ट लाइक जो मैंने अभी बताया कि अगर मेरा स्कोर 40-50 आ रहा है और मैं एलिट की तैयारी कर रहा हूँ, सो इफ आई एम नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, आप बहुत पीछे रह जाओगे फिर। तो जस्ट इंश्योर कि ये जो समर ब्रेक है इसको हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें और जो नए टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते जाएं। इतना कर लोगे, एक बार वो मोशन में आ गए, एक बार वो चीजें चलने लगी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। वो गाड़ी चालू होना बहुत जरूरी है। तो नए टॉपिक्स कर लो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इतना सफिशिएंट होगा आपके आगे बढ़ने के लिए। राइट, और फिर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड अच्छा, ऐसा होता भी है कि क्लैट का मॉक तो सर हम सीरियसली देते हैं, बट वो एलिट वाले मॉक में ना वो सीरियसनेस नहीं आती। उतना ही जरूरी है एलिट का भी मॉक। एंड प्लीज डू नॉट मिस एनी ऑफ द एलिट मॉक। अगर 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 मेरा मन है एलिट का देने का भी, एलिट एग्जाम देने का मन भी है थोड़ा भी, बिल्कुल मिस मत करना, बहुत जरूरी है। और उसको प्रॉपर फुल सीरियसनेस के साथ देना है, जैसे कि हम क्लैट के मॉक को देते हैं। ठीक है, सो दैट विल बेट फ्रॉम माई साइड। आई होप यूजफुल लगा होगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो। एंड यस, गुड टाइम टू स्टार्ट। अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।